हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोगों ने अभी तक बी फॉर्म वर्ब की जर्नी में इज एम आर वॉज वर को सीख लिया है। इज एम आर हमें प्रेजेंट सेंटेंसेस में यूज करने को मिलता है और पास्ट में हम वॉज एंड वर यूज करते हैं। अभी हम सीखेंगे कि हम फ्यूचर सेंटेंसेस को, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को शैल बी और विल बी यूज करके कैसे करें। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि अभी हमने किस तरह के सेंटेंसेस यूज किए हैं। हमने ऐसे सेंटेंसेस लिए थे जिसके अंदर सब्जेक्ट था और कोई वर्ब नहीं थी, यानी कोई काम नहीं हो रहा था, बस इसके होने की बात हो रही थी। जैसे मैं एक लड़का हूँ, उसका हमने पास्ट बनाया, मैं एक लड़का था। और अभी, या फिर मैं एक अच्छा लड़का हूँ, या मैं एक अच्छा लड़का था। इस तरह के सेंटेंसेस हमने कर लिए। इसमें हम कोई काम होने की बात नहीं कर रहे थे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों ने सिर्फ होने की बात की है अभी तक। तो इसलिए हम बी फॉर्म वर्ब के सबसे जनरल फॉर्म को ही यूज कर रहे हैं, जिसमें हम किसी चीज के होने की बात करते हैं। अब उसी क्रम में हम आगे सीखने जा रहे हैं शैल बी और विल बी कहाँ यूज होते हैं। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। अब इस सेंटेंस में आपके पास ये बनाना आता है, क्योंकि हमने पहली वीडियो में सीखा था कि हम इसे कैसे लिखेंगे, आई एम अ बॉय। ठीक है, अगर यही लड़का हूं की जगह ये चीज था हो जाती कि मैं एक अच्छा लड़का था, ये सब सेम है, बस मैं एक अच्छा लड़का था, यानी इस हूं या था ने इस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दिया। टेंस मतलब टाइम चेंज कर दिया। पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है, दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट में हमें टाइम चेंज किसकी वजह से हो रहा है, इन सारे बी फॉर्म वर्ब्स की वजह से। यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी ये एक तरह के वर्ब्स हैं जो कि टाइम चेंज कर रहे हैं, एक्शन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यूज करना था आई वॉज अ बॉय। ठीक है, अब यही बच्चा, मतलब मैं ही मान लो, मुझे किसी टीचर ने बोला कि आप एक दिन बहुत अच्छे लड़के या बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें यूज करना होगा शैल बी या विल बी। तो शैल बी कहाँ यूज होगा, शैल और बी एक साथ ही यूज होना है। तो शैल बी यूज होगा आई एंड वी के साथ। लेकिन जब हम बहुत ही फॉर्मल बात कर रहे हो तो, फॉर्मल मतलब जैसे आई शैल गो, मुझे जाना चाहिए या मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी से बहुत ही पोलाइट बात कर रहे हो या फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, तो आई या वी के साथ आप शैल लगाओगे। लेकिन विल बी आप किसी के भी साथ लगा सकते हो, यानी विल बी लगाने का कोई नियम नहीं है। आप आई के साथ भी, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल बी लगा सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। बस आई और वी के साथ शैल भी लग सकता है, वो भी फॉर्मल, जब भी कोई सेंटेंस बोलना हो तो। नहीं तो उसकी जगह भी आप विल भी लगा दो। तो हम कुछ ऐसा सीख लेते हैं कि शैल भी नहीं लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, हम हर एक सेंटेंस के साथ विल भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम्पल में मैं वहां रहूंगा, आई शैल बी देयर। बी का मतलब होना भी होता है, तो हम आई शैल बी देयर बोल सकते हैं। लेकिन वे जल्दी यहाँ होंगे, तो दे विल बी हियर सून। या मैं एक प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर। आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर, मैं एक प्रधानमंत्री बनूंगा। या मैं एक राष्ट्रपति बनूंगा, तो क्या लिख सकते हैं, आई विल बी अ प्रेसिडेंट। मेरा दोस्त एक टीचर बनेगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड विल बी अ टीचर। माई फ्रेंड विल बी अ टीचर। ठीक है, माई फ्रेंड विल बी अ टीचर। तो इस तरह से हम क्या यूज कर रहे हैं, विल बी को यूज कर रहे हैं हम किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, वी के साथ। तो अगर आप चाहें तो मैं इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए दे सकता हूँ इन योर होमवर्क।
तो अगर आप देखना चाहें तो मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ, आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस जो जो हमने पहली क्लास में सीखा था कि हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह के सेंटेंसेस अभी शुरुआत में सीखने हैं। तो ये अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो हम इसके नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ, फिर इसके इंटेरोगेटिव और बाकी टाइप के सेंटेंसेस की भी बात हम अगले वीडियोस में कर लिया करेंगे। तो शुरुआत हम पॉजिटिव या और नेगेटिव से ही करेंगे, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव से ही। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा दोस्त एक राष्ट्रपति बनेगा, या मेरा दोस्त एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो मेरा दोस्त एक प्रधानमंत्री यानी पीएम बनेगा। अब बनेगा की बात आ रही है, जैसे मेरा दोस्त एक प्राइम मिनिस्टर है होता तो प्रेजेंट, मेरा दोस्त एक प्राइम मिनिस्टर था, तो यानी पास्ट की बात हो रही है। और अभी यहाँ पर बात हो रही है हमारी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यानी फ्यूचर की बात। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मेरा दोस्त को हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड विल बी अ पीएम। माई फ्रेंड विल बी अ पीएम। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, यानी मुझे इसे मना करना है कि मेरा दोस्त नहीं बनेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा दोस्त एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, तो मैं बोलूँगा माई फ्रेंड विल के बाद नॉट लगाना है, माई फ्रेंड विल नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि जब भी नेगेटिव आएगा तो ये विल के बाद आएगा और बी बाकियों के साथ यूज होगा। तो अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट यूज करना है, जैसे कि मैंने माई फ्रेंड यूज किया है। और फिर उसके बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या बनाना होगा, विल या शैल का यूज करना है, जिसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माई फ्रेंड विल बी अ प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। तो आपने पहले शैल या विल का यूज करना है, फिर बी लगाना है, और फिर उसके बाद जो भी आ रहा है उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं अभी, तो वो यूज करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। अभी इसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा है, इसलिए हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे। तो ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन क्या होता है। तो बस अभी फिलहाल के लिए समझिए कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस आए तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई शैल बी देयर। तो आई सब्जेक्ट है, शैल फिर उसके साथ बी लगाया और फिर देयर। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाना होता तो हमें सब्जेक्ट लगाने के बाद शैल या विल यूज करते हैं हम। अभी अभी मैंने सिखा ही दिया है आपको कि शैल हमें आई या वी के साथ ही लगाना है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं लगाना। तो आई मतलब सब्जेक्ट, शैल और विल के बाद नॉट लगाना है, और फिर उसके बाद बी लगाना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखें, ये नेगेटिव के लिए है। तो आई गेस आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई हो कि किस तरह से यूज करना है। तो आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें सेंटेंसेस कैसे लोगे, अब मैं बताता हूँ। अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए एक साथ करनी है। और तीनों में एक ही सेंटेंस पहले लिया, मान लो मेरा छोटा भाई टीचर बनेगा, या मेरा छोटा भाई टीचर है, यहाँ से शुरू करना है। तो माई यंगर ब्रदर इज अ टीचर। आप एग्जाम्पल के लिए इसे रख सकते हैं, मेरा छोटा भाई टीचर बनेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेरा ये होमवर्क है आपका कि आप इसे करो। मेरा छोटा भाई टीचर यानी अध्यापक है। तो अब इसी के लिए आपको पहले क्या लिखना है, माई यंगर ब्रदर। तो माई यंगर YOUNGER यंगर ब्रदर ना, BROTHER। माई यंगर ब्रदर इज अ टीचर। मेरा छोटा भाई एक अध्यापक है या अध्यापक है।
तो अब इसी का नेगेटिव क्या बनेगा, माई यंगर ब्रदर इज नॉट अ टीचर। और अगर पास्ट की बात करेंगे तो माई यंगर ब्रदर वॉज अ टीचर, और मेरा छोटा भाई टीचर नहीं है, तो माई यंगर ब्रदर वॉज नॉट अ टीचर, नहीं था के लिए माई यंगर ब्रदर वॉज नॉट अ टीचर। फिर हम आएंगे फ्यूचर पर, जिसमें हम बोलेंगे माई यंगर ब्रदर विल बी अ टीचर, और नेगेटिव के लिए माई यंगर ब्रदर विल नॉट बी अ टीचर। तो बस आपको इतना करना है, फिर आप इज एम आर वॉज वर और शैल बी विल बी तीनों को अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना सीख जाओगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हो, आई वेलकम योर कमेंट्स और मैं उस पर ज़रूर एक्ट करता हूँ। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच अभी की वीडियो के लिए। हम नेक्स्ट ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरी इंग्लिश की जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।